वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्लॉगर की सेटिंग्स के बारे में कुछ बताया था, डिटेल में नहीं बताया, बट जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स थी जिनका सेट होना ज़रूरी था वो मैंने आप लोगों को सारा समझा दिया था। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इससे रिलेटेड टॉपिक भी है और ये इससे रिलेटेड नहीं भी है। बेसिकली मैंने आपको आज की वीडियो में कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताना है। और कीवर्ड जो है वो चाहे आप यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर ब्लॉगर पर कोई आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आज की वीडियो आप ध्यान से सुनते हैं और इसको सीख लेते हैं तो आप फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अच्छा, कीवर्ड होता क्या है और उसकी रिसर्च कैसे की जाती है? बहुत आसान चीज़ें हैं दोनों, ज़रा इसको देख लें। कीवर्ड से मुराद ये होती है, जैसे मैं सबसे पहले आपको गूगल पर दिखाता हूँ, ठीक है। गूगल पर आप आते हैं तभी आते हैं जब आपकी कोई क्यूरी होती है, आपने कोई चीज़ सर्च करनी होती है, ठीक है। अब लेट्स से मुझे साइंस की डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। तो गूगल पर आकर मैं एक कीवर्ड लिखूंगा जिसके अगेंस्ट मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो कीवर्ड मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज साइंस। तो नॉर्मली जब भी कोई बंदा साइंस की डेफिनेशन सर्च करने के लिए आएगा तो या तो वो लिखेगा साइंस डेफिनेशन या वो लिखेगा व्हाट इज साइंस। इस तरह के 3-4 ही कीवर्ड्स बनते हैं जो वो लिखेगा और उसको रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज। अब ये देखें, जैसे ही मैंने व्हाट इज लिखा, ये जो आगे सारा कुछ आपको नजर आ रही है सब कीवर्ड्स है। व्हाट इज गूगल कीवर्ड प्लानर, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज माय आईपी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज अ मेटा डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज एसईओ डिफिकल्टी, ये सब कीवर्ड्स है। लेकिन मुझे भी चाहिए व्हाट इज साइंस। तो मैंने जैसे ही ये लिखा, ये देखें इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए। व्हाट इज साइंस, what is science definition, what is science simple definition, what is scientific method, what is science simple answer। और ये सारे कीवर्ड्स हमारे सामने यहाँ पर आ रहे हैं। तो कीवर्ड बेसिकली उस फ्रेज को, उस वर्ड को कहते हैं जो कि आप लिखते हैं गूगल पर किसी भी रिजल्ट को सर्च करने के लिए, किसी भी क्यूरी के आंसर के लिए। अब मुझे अगर साइंस की डेफिनेशन चाहिए तो नॉर्मली मैं गूगल पर जाकर व्हाट इज साइंस ही टाइप करूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज साइंस और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब आप देखें, मुझे जो फर्स्ट पेज पर वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं, ज़रा उनके लिंक्स देखें। सबसे पहले मुझे एक ये वेबसाइट नज़र आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। एक जो है वो इंसाइक्लोपीडिया की वेबसाइट नज़र आ रही है, नासा है, विकीपीडिया है, साइंस काउंसिल है, कॉलिंस डिक्शनरी है। और ये सारी वेबसाइट्स जो हैं, इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर काम किया हुआ है, व्हाट इज साइंस के ऊपर। तो जब मैंने व्हाट इज साइंस लिखा और लिखने के बाद मुझे ये इसने कुछ वेबसाइट्स दे दी इस कीवर्ड के ऊपर सर्च करके, तो मैं व्हाट इज साइंस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी और इस पे से मुझे जो भी मेरा रिक्वायर्ड डाटा है वो मिल जाएगा। तो अब ये जो कीवर्ड्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो उससे पहले आपको उसके कीवर्ड डिसाइड करने होते हैं। एक कीवर्ड है, दो हैं, तीन है, या जितने भी कीवर्ड्स को आप उसमें एसईओ ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं ये बताता हूँ कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है। आप लेट से एक आर्टिकल लिख रहे हैं और मैं इसी को ले लेता हूँ व्हाट इज साइंस को। क्या आप डेफिनेशंस के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। और आपने व्हाट इज साइंस का एक आर्टिकल छोटा सा लिखना है, 100 200 या 300 वर्ड्स का, और उसको अपलोड करना है। अब आपको इस कीवर्ड को लेने से पहले ये देखना होगा कि इस कीवर्ड की मंथली सर्चेस कितनी है, गूगल आपको इसका पे क्या करेगा। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ऐसा कीवर्ड आप ले लेते हैं जिसका कंपटीशन हाई है तो उस पे आपको अपने आर्टिकल को रैंक करने में बहुत मुश्किल होगी। तो यूजली आपको ऐसा कीवर्ड सिलेक्ट करना होता है कि जिसमें कंपटीशन लो हो। अब वो कैसे सब पता चलेगा, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। आपने गूगल पर जाकर, हाँ, इसमें आपका ये जो गूगल का अकाउंट है वो लॉगिन होना चाहिए। गूगल पर जाकर आपने यहाँ पर लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर। मैंने ये ओपन किया था वीडियो से पहले एक दफ़ा ट्राई करने के लिए, गूगल कीवर्ड प्लानर, और इंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले नंबर पर ये गूगल कीवर्ड प्लानर टूल और ये ऊपर ads.google.com नज़र आएगा। और दूसरे नंबर पर आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी जिसमें कीवर्ड ये आ रहा होगा, चूज द राइट कीवर्ड्स विद और रिसर्च टूल। आपने फर्स्ट वाले पर क्लिक नहीं करना, आपने जिसमें ये लिखा होगा ना चूज द राइट कीवर्ड विद और रिसर्च टूल, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इधर आपके सामने गो टू कीवर्ड प्लानर का एक बटन नजर आएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
अच्छा, मैं जब इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे इस स्क्रीन के ऊपर लेकर के आया, ये जो आप लोगों को सामने नज़र आ रही है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने बताया मैंने इस वीडियो से पहले यहाँ पर एक बेसिक अकाउंट होता है वो सेटअप कर लिया है। आप लोग जब गो टू कीवर्ड प्लानर के ऊपर के बटन पर क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। इससे पहले एक और स्क्रीन आती है जिसमें वो आपकी कंट्री, आपकी बिलिंग का जो कंट्री है वो, आपका टाइम और दो तीन चीज़ें जो है वो पूछता है, आपने वो फिल करनी है, बड़ी सिंपल है। और नीचे एक नेक्स्ट का बटन होता है बस, या नेक्स्ट है या फिनिश का कोई बटन था, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो आपने प्रेस कर देना है। तो जब आप वो ओके कर देंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और इधर से आगे मैं आपको गाइड करता हूँ। आपने कीवर्ड सर्च करने के लिए गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर वो कीवर्ड लिखना है जिस कीवर्ड की डिटेल आप जानना चाहते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारे कीवर्ड प्लानर टूल्स मौजूद हैं लेकिन मोस्टली पेड हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि गूगल, आपको पता है बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, डाटा भी इनका बड़ा एक्यूरेट होता है। तो आप गूगल पर ही, इसका ये फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ अपना कीवर्ड लिखता हूँ व्हाट इज साइंस, ठीक है। तो आपका जो भी कीवर्ड है आप वो यहाँ लिखकर गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये कुछ ही सेकंड लेगा और आपको इस कीवर्ड की सारी डिटेल दे देगा। आप ज़रा देखें, इसने मुझे ये कहा कि जो व्हाट इज साइंस कीवर्ड है, एवरेज मंथली सर्चेस के एक महीने में तकरीबन 10,000 से 1 लाख के दरमियान लोग जो हैं वो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड अच्छा सर्च होने वाला है, क्योंकि 10,000 और 1 लाख के दरमियान में भी हम बात करें तो 50,000 तकरीबन बंदे हैं, 50,000, जो कि एक अच्छी ट्रैफिक है। अच्छी ट्रैफिक है एक आर्टिकल एक डेफिनेशन के ऊपर, तो इसकी सर्चेज अच्छी हैं। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी होती है वो कंपटीशन देखना होता है कि इसका जो कंपटीशन है, इसमें 3 कंपटीशंस की कैटेगरीज होती हैं, लो, मीडियम और हाई। तो आपने हमेशा उस कीवर्ड को टारगेट करना है जिसका कंपटीशन लो है। आपने ना मीडियम के साथ जाना है ना हाई के साथ जाना है। उसके बाद जो आपने अगली चीज़ कीवर्ड के साथ देखनी है वो देखनी है, ये जो आपको रेट मिल रहा है, कि अगर कोई इस कीवर्ड को सर्च करके आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली गूगल आपको पे क्या करेगा। ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर अमाउंट होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अभी जो व्हाट इज साइंस है ये बड़ा कॉमन कीवर्ड है, तो उस हिसाब से इसकी जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं वो कम है। तो आप अगर देखें तो जो मेरी कंट्री सिलेक्ट हुई है वो पाकिस्तान हुई है, तो मुझे ये जो डाटा दे रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान का दे रहा है। तो अगर आप कंट्रीज को भी चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये पाकिस्तान पर जैसे ही कर्सर लेकर जाएंगे आगे एडिट का बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर तो आप चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड का डाटा आपके पास आए तो आप इधर पाकिस्तान के आगे जो क्रॉस है इसको प्रेस करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं दो कंट्रीज का है, पाकिस्तान और इंडिया, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप यहाँ से इंडिया लिखकर, उसको भी, इंडिया कंट्री आ गई है, इसको भी आप सिलेक्ट कर लें। अब मैंने दो कंट्रीज कर ली और मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए, अब मैं इसे जैसे ही सेव कर रहा हूँ तो उसने सर्चेज में कोई इतनी चेंज नहीं मुझे दिखाई। 10,000 से 100 के, ये मतलब 1 लाख तक किया। अब हम इसको ऐसा करते हैं, पूरे वर्ल्ड में कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जो भी गूगल का डाटा हमने तो इसी को लेकर के चलना है। हाँ, ये देखें, पूरी दुनिया में जो है इसकी सर्चेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब दुनिया में 1 लाख से 10 लाख, मतलब 1 मिलियन तक लोग जो हैं वो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। कंपटीशन लो है, प्राइसेस भी ठीक हैं। लो जो बिड है वो 97 रुपीज़ है, हाई बिड 573 रुपीज़ है। तो आपको इस पे पैसे भी ठीक मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई कीवर्ड आप ले लें। आप व्हाट इज साइंस, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, कंपटीशन भी लो है, सर्चेज भी ठीक हैं और बिड भी आपके पास ठीक है। मैं एक और मशवरा इसमें आपको देना चाहूँगा कि आप इनिशियली कोशिश ये कीजिए कि आपका जो आर्टिकल है जो आप लिखने जा रहे हैं उसकी एवरेज मंथली सर्चेज भी इतनी ज़्यादा ना हो। नो डाउट गूगल मुझे इधर कंपटीशन लो दिखा रहा है बट सर्चेस बहुत ज़्यादा है, तो इतना भी लो इसका कंपटीशन आपको मिलने वाला नहीं है। तो कोशिश करें पहले वो कीवर्ड्स लें जिनकी सर्चेस कम है, लेट से 1,000 से 10,000 के दरमियान है या 100 से 1,000 के दरमियान है। थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट, उनको रैंक करना आसान होता है, थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े कीवर्ड्स की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो ये सारी साइंस थी कीवर्ड्स की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।